चलिए तो जय हिंद सभी को। आप लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज अब हम लोग सीखेंगे एक एक टॉपिक को डिटेल में करके। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, प्रोसेस थ्योरम क्या है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटर क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। लाइट की समस्या के कारण पूरे वीडियो नहीं बन पाए थे। कोशिश किया जाएगा आपको डिटेल में पूरी कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें मिले। तो बस बने रहिए हमारे साथ। हम लोग सीख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है? स्थिर वैद्युतिकी। आइए पहले समझते हैं क्या स्थिर वैद्युतिकी क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो भली बात ही आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है जो दो शब्दों से मिलकर बना, इलेक्ट्रो और स्टेट से। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है? चार्ज। और स्टेट का मतलब होता है रेस्ट। तो कहता है कि जब जो चार्ज है ये रेस्ट पोजीशन में हो, चार्ज किस पोजीशन में हो? रेस्ट की पोजीशन में हो, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो लिख सकेंगे कैसे अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about in branch of physics in which we study about charge in position of rest, that is called electrostat। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग आवेश के स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। हिंदी आप सीख लिए होंगे। स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग आवेश के स्थिर अवस्था के बारे में, किसके? आवेश के, चार्ज के इन पोजीशन ऑफ रेस्ट, आवेश के स्थिर अवस्था के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैट कहलाता है। अब आइए इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज क्या है? चार्ज को बोलते हैं हम लोग आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। आवेश क्या है जो समझेंगे। कहता है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? एक भौतिक राशि है जो हमें क्या करता है? किसी भी भौतिक राशि में, यह एक भौतिक राशि है जो किसी भी पदार्थ में विद्युतीय गुण ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे हम लोग कैसे? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यह एक भौतिक राशि है जिसकी सहायता से which gives to help electric properties in any substances, that is called चार्ज। क्या हो गया? कहता है आवेश एक भौतिक राशि है जो हमें बतलाता है कि किसी भी पदार्थ में विद्युतीय गुण है कि नहीं, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। हाँ, इसका डिफिनेशन हम दूसरे वे में भी दे सकते हैं। वो कैसे? वो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग चार्ज को जो नोटेशन आती है वो आती है क्यू। आवेश को हम लोग क्यू द्वारा सूचित करते हैं। आवेश को किसको से? क्यू द्वारा सूचित करते हैं। और क्यू बराबर फॉर्मूला बन जाता है IT।
Q इक्वल टू आई टी, और ये कहता है फॉर्मूला, और Q इक्वल टू एन ई। अब कहता है कि I क्या है, I है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, T है टाइम। तो I इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, T हो गया समय, तो I का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, एम्पियर। टाइम का यूनिट सेकंड। तो कहता है कि यदि किसी परिपथ से एक सेकंड में, यदि किसी परिपथ से एक सेकंड में एक एम्पियर की धारा बहती है तो उसे एक कूलाम आवेश कहते हैं। तो यहाँ से जो आवेश का मिला डेफिनेशन, वो बेसिकली एक कूलाम के आ गया कि आवेश कितना बहेगा। तो ये प्रति सेकंड जो है, जितना एम्पियर जो है बहने की दर है धारा का, वो आवेश की मात्रा को बतलाता है। राइट डेफिनेशन क्या हो गया कि यह एक भौतिक राशि है, ठीक है, जो हमें किसी भी पदार्थ का विद्युतीय गुण ज्ञात करने के लिए मदद करता है, आवेश कहलाता है। यहाँ तक आप सीख चुके हैं भली भांति। आइए अब इसके बारे में और डिटेल करते हैं आवेश के बारे में। एक प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई क्वेश्चन जो है इस प्रॉपर्टी से आपको मिलेंगे। तो क्या मिलेगा, एक तो हम लोग देख लिया यहाँ से Q इक्वल टू आई टी और Q इक्वल टू एन ई। अब जैसे एज एग्जाम्पल मान लिया जाए, क्वेश्चन ले लिया जाए कि कोई तार है और इससे 5 सेकंड में अगर 5 एम्पियर की धारा बह रही है तो कितना इसमें आवेश है, बहने वाली आवेश का मान क्या होगा। तो Q बराबर आई टी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। हमारा धारा कितना हो गया, 5 एम्पियर, समय कितना हो गया 5 सेकंड, अर्थात 5 × 5 जाए इक्वल टू होती है 25, 5 गुने 5 25 कूलाम जो होगी वो हो जाएगी आवेश। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है, एक कूलाम क्या है, ये कूलाम क्या है। तो आइए सीखते हैं इस कूलाम के बारे में। कूलाम क्या है, जो तो क्या मिल जाएगा कूलाम के बारे में। तो अब कहता है कि जो हम लोग पढ़े यूनिट ऑफ चार्ज के, तो देख लिए कि आवेश क्या है। आवेश एक भौतिक राशि है। देखिए एक एक पॉइंट पर आपको जोड़ दिया जा रहा है कि आपको वीडियो देखने और सुनने से ही याद हो जाए, ठीक है। आवेश एक भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु का विद्युतीय गुण ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब कहता है कि यूनिट ऑफ चार्जेज, हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक, इसके बारे में, मात्रक के बारे में। आवेश के मात्रक, देखिए आवेश के मात्रक क्या मिलेगा। तो कहता है इसका 2 मात्रक चल रहा है, एक आता है CGS, एक आएगा SI। SI तो सभी लोग को ज्ञात होगा कि आवेश का SI मात्रक जो होती है वो कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में C से सूचित करते हैं। आवेश का SI मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम, जिसे शॉर्ट फॉर्म C से सूचित करते हैं। सेकंड पे आता है इसका कि आवेश का CGS सिस्टम में, ठीक है, यूनिट क्या होती है। तो इसमें 2 यूनिट होती है, एक होती है ESU और दूसरा होता है EMU। अब याद रखना, ESU को शॉर्ट में SC और EMU को शॉर्ट में AC के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है ESU क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को शॉर्ट में हम लोग ESU कहते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम लोग शॉर्ट में EMU कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं SC, इससे हम लोग शॉर्ट में स्टेट कूलम के नाम से जानते हैं, और SC को क्या कहते हैं, अब्सोल्यूट कूलम के नाम से जानते हैं। AC का मतलब हो गया अब्सोल्यूट कूलम और SC का मतलब हो गया स्टेट कूलम। अब यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है कि ESU, EMU और SI के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या है रिलेशन, तो याद रखिएगा 1 AC इक्वल टू 10C इक्वल टू 3 × 10⁻10 SC, अर्थात एक अब्सोल्यूट कूलम जो है 10 कूलम के बराबर है, और जो 3 × 10⁻10 स्टेट कूलम के बराबर होती है।
अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे पूछ सकता है उसके बारे में जानिए। तो आप लोग पढ़े कि जितने भी सब्सटेंसेस है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना, और इसका खोज भी आप लोग को याद होगा। ठीक है, ट्रिक के रूप में आपको बताया जाए, जीटीसी याद रखिएगा, फेन इक्वल टू जीटीसी। पी से प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक महोदय ने किए। अब जो है यहाँ पे आ गया PEN, अभी बोले GTC, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो। कितनी होती है चार्जेज की बात करें थे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इस पे होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और इस पे चार्ज हो जाती है जीरो। अब बात आती है मास की। तो मास में आप लोग पढ़े होंगे, ये तो हो गया चार्ज की वैल्यू। नेक्स्ट आता है मास का। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg होती है, और इसका होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg, और इसी का लगभग बराबर आता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg, जो न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आता है सवाल कि इसको से क्या रिलेशन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, इसको जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इससे इसका क्या संबंध है, ये क्यों बतला रहे हैं भाई, ये सिर्फ टॉपिक बतलाइए। तो देखिए इससे हमें रिलेट करके क्वेश्चन आएगा, इसको जानना बहुत ही जरूरी है आपको। इसी में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, प्रश्न पूछ देता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर आ गया, सारे चार्ज में लिए हैं तो कूलम लिए हैं, कूलम। ठीक है, तो इसी कूलम से हमें उठाकर क्वेश्चन पटक देगा, आपको फंसना नहीं है। अब क्वेश्चन आया यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आ गया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब जो वैल्यू है माइनस, ये किसी को में है, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज की वैल्यू है वो 1 कूलम है। तो अब देखिए प्रश्न आ गया कि जब इतने सारे कूलम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसको हम बना सकते हैं इस प्रकार से, चूंकि माइनस तो बतला रहा है कि इस पे चार्ज का जो प्रकृति है, नेचर है, वो ऋणात्मक होगा। अगर चूंकि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एक कूलम में कितने हो जाएंगे, तो 1/1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम कर लोगे। अब क्या कर लोगे, ठीक है, तो ये चला जाएगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन हो गया एक कूलम में। अब यहाँ से अब इसी को हम सोल्व करते हैं, डेसिमल कटेगा, चला गया 10, तो 10/16 इंटू 10 टू पावर प्लस में होगा 19, डिवाइड करें आएंगे, आ जाएगा 0.625 इंटू 10 टू पावर 19। कितना सोल्व करके आ गया, 0.0625 गुने 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ भी इसी को सोल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, 6.25 गुने 10 के पावर माइनस, प्लस में चला जाएगा, ये माइनस से नीचे से ऊपर चला गया, क्या चीज हो गया, प्लस में, तो हो जाएगा प्लस 19 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ बन गया कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आंसर आ गया 6.25 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। कितना आ गया, एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिली है, 6.25 गुने 10 के पावर कितना, 19 नहीं है, दशमलव घटा तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसके लिए 18 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए अब क्वेश्चन इस पे और कैसा बन जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाएगा इसके रिलेशन से कि एक AC इक्वल टू, ठीक है, कितना कूलम होता है, तो आंसर क्या मिल गया, इसका आंसर मिल जाएगा 10 कूलम, कितना 10। दूसरा क्वेश्चन, एक AC इक्वल टू कितना स्टेट कूलम होता है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा एक एसी में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देख रहे हैं कि एक एसी में 10 कूलम है और एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन है, तो फिर 10 से गुना कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कूलम से पूछ दे एसी पे कि एक कूलम इक्वल टू कितना एसी हो जाएगा। तो अभी आप पढ़े कि चूंकि 10 कूलम बराबर एक एसी, तो इसीलिए एक कूलम में कितना एसी हो जाएगा, 1/10 एसी मिल जाएगा, अर्थात 0.1 एसी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कूलम पर क्या पूछ सकता है कि अब एक कूलम में, अब देखिए यहाँ पर फिर से देखें कि 10 कूलम में कितना है, 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम है। तो फिर से पूछ सकता है एक कूलम में कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 10 के पावर 10 बट्टा हो जाएगा 10, ये कटेगा पावर हो जाएगा 9 और 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन गया। एक कूलम अब इसमें कितने स्टेट कूलम हो जाएंगे, 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम हो जाएंगे। यहाँ तक अब भली भांति सीख गए। अगला क्वेश्चन फिर से पूछ दिया कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको तो हम लोग ऊपर में ही सीख लिए हैं। एक कूलम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें तो स्टेट कूलम से आप घूम सकता है, वो क्या घूमेगा जो देख लीजिए। क्वेश्चन घूम गया हमारा। अब देखिए यहाँ से आ गया 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम में कितने होते हैं, एक एसी हो गए, एक एसी हो गए। तो इसीलिए एक स्टेट कूलम में कितना हो जाएगा, 1/3 गुने 10 के पावर 10 क्या निकल जाएगा, एसी निकल जाएगा। सोल्व करेंगे तो 1/3 गुने 10 के पावर -10 एसी बोल सकते हैं। तो एक स्टेट कूलम में कितना एसी निकल गया, तो 1/3 गुने 10 के पावर -10 एसी। एक ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आ जाएगा फिर से स्टेट कूलम से कूलम में पूछ दे तो फिर से आ जाएगा, चूंकि 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, 10 कूलम होता है। तो इसीलिए एक स्टेट कूलम में कितना हो जाएगा, 10/3 गुने 10 के पावर 10। अब एक पावर कटेगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो आंसर आ गया 1/3 गुने 10 के पावर -9। अब नीचे वैल्यू प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। यूनिट क्या है, कूलम। तो यूनिट आ गया एक स्टेट कूलम इक्वल टू 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी से पूछ दे कि एक स्टेट कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अभी देखिए, अभी आप देख लीजिए, चूंकि एक स्टेट कूलम इक्वल टू कितना कूलम आ गया, 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम आया है। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 गुने 10 के पावर -9 और एक कूलम यहाँ पर है। तो एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कितना, 6.25 गुने 10 के पावर 18। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूने 6 और 3 8 24, लगभग आ गया 2.8। और 10 से 10 वाला के लिए आधार बराबर हो, घात को जोड़ते हैं, बेस सेम हो, पावर ऐड होगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 टू पावर प्लस में आ जाएगा 9। तो 2.8 इंटू 10 टू पावर 9 क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो एक स्टेट कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस पे देखिए कितना, तो लगभग 8-9 ऑब्जेक्टिव इस पे बन गए। तो ये तो हमारी थी यूनिट। एक चार्ज हम लोग अभी देखें, चार्ज की यूनिट देखें। यूनिट पे हमें 9 तरीके के ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना बन रही है, जिसे आप भली भांति रिवीजन अवश्य करेंगे। आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। अब सीखते हैं चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में। आवेश का गुण क्या सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, आवेश के गुण। तो सबसे पहले तो आप सीखिए किसे Q द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, Q द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है, या एक क्या है, अदिश राशि है। कौन सी राशि, अदिश
राशि है। तीसरा, इसे गिना जा सकता है, इसे गिना जा सकता है। चौथा प्रॉपर्टी है, इसे जोड़ा जा सकता है, इसे जोड़ा जा सकता है। अगला प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगला क्या कहता है कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। कितने प्रॉपर्टी देख लिए? 4 प्रॉपर्टीज देख लिए हम लोग। पहला क्या मिल गया? इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है, यह एक अदिश राशि है, इसे गिना जा सकता है, इसे जोड़ा जा सकता है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आगे और कहता है कि और आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, क्या मिल जाएगा कि यदि समान आवेश हो, ठीक है, यदि समान आवेश हो, यदि समान आवेश हो तो प्रतिकर्षण बल और असमान आवेश हो, असमान आवेश हो तो आकर्षण का बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे कहते हैं अगला प्रॉपर्टीज, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अब देख लीजिए, फिर से पॉइंट को हम लोग देखते हैं, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय Q, इसे Q के द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है। इट कैन बी मेजर, इसे गिना जा सकता है। इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, इसे जोड़ा भी जा सकता है। इट कैन नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, यह वेग पर निर्भर नहीं करता है। चार्ज कैन नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, आवेश जो है वेग पर निर्भर नहीं करता है। अब ये कहता है कि यदि सेम चार्जेज हो, यदि सेम चार्ज हो तो रिपल्सन फोर्स अप्लाइड होगा, डिफरेंट चार्जेज हो तो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड होगा। नेक्स्ट कहता है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हो और न ही नष्ट कर सकते हो, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करोगे। और इसी प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद रखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? अब आवेश के बारे में आपको और पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ये तो हो गया आवेश का गुण। आवेश के बारे में और याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि आवेश शब्द जो है किसने दिया है, तो याद रखिएगा चार्ज के बारे में हम लोग देख रहे हैं, चार्ज के बारे में, ठीक है, आवेश। तो ये जो शब्द है वो विलियम गिलबर्ट ने दिए थे, विलियम गिलबर्ट ने। और आवेश 2 प्रकार के होता है, आवेश 2 प्रकार के होता है जो डफे ने बतलाए। किसने? डफे ने। आवेश प्लस और माइनस होता है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बतलाए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बतलाया। और फिर आवेश का जो विशिष्ट आवेश है, विशिष्ट आवेश या विशिष्ट मान, जिसको आइंस्टीन ने बतलाए, यह है आवेश के
अब कहता है कि आवेश जो है दो प्रकार का, वो कौन कौन है भाई? तो आवेश जो दो प्रकार है वो है प्लस और माइनस। इसी के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बतलाया। आगे फिर आते हैं कूलम्ब्स महोदय। कौन? कूलम्ब्स, जो इस आवेश के लिए एक नियम दिए जिसे हम लोग कूलम्ब लॉ के नाम से जानते हैं। कूलम्ब का नियम, स्थिर वैद्युत के लिए कूलम्ब का नियम क्या कहते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो चार्जेज हो एक दूसरे से कुछ दूरी पर, तो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण का जो बल होगा वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग स्थिर विद्युत के लिए कूलम्ब का नियम कहते हैं। क्या कहता है? फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of charge and inversely proportional to a square of distance between them, that is called Coulomb's law for electrostatics। और इसके बाद जो है हम लोग सीखेंगे आगे के लेक्चर में किसके बारे में? चार्ज से रिलेटेड कि अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, विद्युतीय विभव क्या होती है, विद्युतीय क्षेत्र क्या होती है, सिंगल चार्ज हो या पॉइंट चार्ज हो तो कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान क्या होगा, पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, कुछ दूरी पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युतीय विभव का मान क्या होगा। तो वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यहाँ तक का रिवीजन करिए। जय हिंद, जय भारत।